आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हरेले का आज पर्व है। एक तरफ सरकार एक बड़ी मुहिम चला रही है कि एक पौधा माँ के नाम, लेकिन साथ ही हम उन माँओं को भी आज याद कर रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अपनी आहुति दी। खासकर मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ। हमारे साथ तुंगनाथ मंदिर के प्रतिनिधि हैं महादेव के और अभिषेक मैठाणी जी, और एक बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक पौधा माँ के नाम तो हम लगा ही रहे हैं, साथ में हम उस माँ को भी याद करें जिसकी बदौलत आज उत्तराखंड बना है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने हमारी इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का जो ये कार्य आप कर रहे हैं। सबसे पहले हरेला पर्व की पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम हरेला पर्व को राष्ट्रीय पर्व बनाने की ओर अग्रसर हों, जिसके लिए मैंने आज हमारी माननीय राज्य मंत्री मधु भट्ट जी को एक पत्र ज्ञापित किया है। हम तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव से एक मुहिम चला रहे हैं, एक हरेला यात्रा कर रहे हैं तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव से ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी तक। तो इस हरेला यात्रा के माध्यम से हम ये पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि हरेला एक राज्य का त्यौहार नहीं है, सांस्कृतिक त्यौहार नहीं है। हरेला पूरे देश की एक ज़रूरत है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरे पर्यावरण में गर्मी बढ़ रही है, 4 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति का सहारा लेना पड़ेगा। और हरेला क्योंकि हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इस हरेला को हम शिव पार्वती के विवाह और शिव पार्वती से संबंधित एक त्यौहार मानते हैं, तो क्यों ना हम तृतीय केदार जो विश्व के सबसे ऊंचे शिवालय हैं, वहाँ से हम ये संकल्प लें कि हम हर प्रदेश में, हर जिले में इस हरेला पर्व को मनाएंगे और जो प्रकृति है उसका हम संरक्षण करेंगे। सभी देशवासियों से एक निवेदन है कि आप जहाँ पर हों, आपको जो उचित जगह लगे वहाँ पर एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं। उत्तराखंड के उन प्रदेशवासियों को जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य में उन माँओं के नाम पेड़ लगाएं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उत्तराखंड राज्य के बनने में। ये जो यात्रा शुरू होगी तुंगनाथ से सोमनाथ तक की, उसको आप लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे? ये कब शुरू होनी है और उसके पड़ाव क्या होंगे? कहाँ कहाँ पर आप लोग जाने वाले हैं? जी, इस जो यात्रा को हम शुरू करेंगे तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी महादेव के प्रांगण से शुरू करेंगे, उनका आशीर्वाद लेकर। और जो आखिरी सोमवार होगा सावन का, उस दिन हम इसको प्रारंभ करेंगे और इसको हम उत्तर प्रदेश से होते हुए, हरियाणा होते हुए, जो हमारा रूट है राजस्थान तक का जो बीच में लगता है, दिल्ली, जितने प्रदेश हमारे लगेंगे, और हमारा जो एक रूट रहेगा उसमें अधिकतर शिवालय रहेंगे कि ये जो प्रकृति है वो शिव हैं, तो हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी हमको अत्यंत आवश्यकता है। तो इसलिए हम उनसे एक आग्रह करते हुए चलेंगे कि जो हरेला पर्व है वो सिर्फ मनाने के लिए ना हो कि हम प्रदेशवासी सिर्फ उसको मनाएं एक त्यौहार में, बल्कि हम अपनी जिम्मेवारी समझें कि हमको प्रकृति ने अगर ऑक्सीजन दी है तो हम प्रकृति के साथ क्या न्याय कर रहे हैं वास्तव में या नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो एक यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है तुंगनाथ से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा शिव मंदिर है। वहाँ से शुरू होकर ये यात्रा निकलेगी, सोमनाथ तक जाएगी, यानी कि हिमालय से लेकर समंदर तक ये यात्रा शुरू हो रही है। और मकसद सिर्फ एक है कि जो शिव प्रकृति रूप में पूजे जाते हैं, उन शिव की इस यात्रा में ये संदेश पूरे देश में दिया जाए कि ये त्यौहार हरेला, जो कि सबसे बड़ा सीधा जिसका संबंध भगवान शिव से है, वो प्रकृति का एक बड़ा संदेश दे रहा है। इसीलिए कोशिश ये भी की जा रही है कि राष्ट्रीय पर्व क्या ये बन सकता है, और साथ ही क्या लोगों को पर्यावरण वैज्ञानिकता के लिहाज से, देखिए कैसे एक वैज्ञानिकता हमारी पौराणिकता से जुड़ रही है, सीधे प्रकृति रूप से जुड़ रही है। इस यात्रा का आगाज़ उत्तराखंड से होने जा रहा है। अपने आप में एक अनोखी और पहली दफ़ा इस तरह की एक यात्रा तुंगनाथ से शुरू होकर सोमनाथ तक जाएगी, और उसमें अलग अलग पड़ाव रहेंगे। जैसा कि मैठाणी जी ने बताया, अभी उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, तमाम वो राज्य होंगे, वो जगहें होंगी जहाँ से प्रकृति का संदेश भी दिया जाए और भगवान शिव का आशीर्वाद भी लोगों तक
पहुंचाया जा सके। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।